So, this is a 14-year-old female saying, my toxic ex came back and now I want to break up with my boring boyfriend who's 15. अरे क्या 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 15 15 The साल का boyfriend is बॉयफ्रेंड है 15 and the girlfriend is 14 and she has a toxic ex also. That's what. Can you believe it? Like at जब 14 I didn't मैं even 15 know. का था ना, पोकेमॉन, नारुतो और ड्रैगन बॉल जी के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। मतलब 1 साल पहले 14 साल की उम्र में एक्स वैक्स भी हो जा रहे हैं क्या? 14 मतलब ये लोग कौन से क्लास में होंगे? 9th. ओह 9th, नहीं 9th इज फाइन यार। 9th is fine. 9th में मेरा दोस्तों का इतना ट्रेजिक लव स्टोरीज होता था ना। एक ने तो यूरिनल में उसका पैर फोड़ यूरिनल Urinal. यूरिनल में जैसे उसका पैर फंसा ना वैसे ही तुम्हारा भी जीप फंस रहा है यूरिनल में तुम्हारा जीप फंसा। पर सुनो ना सर, वो यूरिनल में ना उसने लात मार दिया और पैर फोड़ दिया अपना। क्यों? गुस्से से लात गुस्से से मारा उसका और पैर उसका टूट ब्रेकअप गया। हो गया ना लड़की के साथ, ओ पैर फोड़ दिया अपना शिन। तो अब लोग कहाँ सुसु करेंगे? स्कूल में आपका कभी ऐसे ब्रेकअप हुआ था? ट्रेजिक ब्रेकअप? ट्रेजिक तो नहीं हुआ था, ब्रेकअप नॉर्मल ब्रेकअप हुआ था। मतलब ब्रेकअप नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं हुआ था, तो ब्रेकअप क्या मतलब? एक तरफा था आपका? नहीं था दोनों तरफा, बट किसी को पता नहीं था कि हम रिलेशनशिप में हैं। उसको पता था? हम दोनों को नहीं पता था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। जैसे होता है ना स्कूल में, आप इतना जैसे कि पढ़ाई में इन्वॉल्व थे आप लोग तो नहीं हो पाया, वरना हो जाता। बिकॉज स्टडीज वाज देयर ना, बोर्ड्स चल रहे थे था उनको, इसलिए नहीं हो पाया। तो वो हो जाता ना कि जैसे स्कूल में हमारे फोन वोन नहीं था, हाँ. तो जब स्कूल बंद हुआ तो बातचीत बंद हो गई, बस वही ब्रेकअप हो गया। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं मिले आप फिर? नहीं फिर मिले ही नहीं ना हम लोग। ठीक है Next सर, standard फेक में स्टोरी स्कूल सुनने के लिए छोड़ नहीं दिया। बैठे हम लोग इधर। फेक स्टोरीज इज टेलिंग मैन। ये स्टोरी का शॉर्ट पैर ही नहीं है। क्या स्टोरी है ये? Okay, coming back to this tragic love story, guys. She's 14 and she has a toxic ex who came back. टॉक्सिक इन व्हाट सेंस? उसका give a लंच lot बॉक्स of- चुरा लेता होगा। कभी कभी बहुत भाव दे रहा था, कभी कभी बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, कभी अब्यूजिव हो रहा था, कभी कंट्रोलिंग हो रहा था। अब्यूजिव इन क्लास 9? पेन Yeah. फाइट में उसको हरा देता होगा। That's really abusive in 9th class. So वो टॉक्सिक था in a lot of ways, but also हम लोग किसी बच्चे के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, सोचो ना, बच्चा टॉक्सिक था। किसी एक 14 साल के बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। टॉक्सिक तो आई थिंक टॉक्सिक ही बोल दे रहे हैं। टॉक्सिक तो ये पूरा सिचुएशन ही है। टॉक्सिक तो एक कैरेक्टर रहता है, थ्रू द टाइम डेवलप होता है ना, टॉक्सिसिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। एक 14 साल का बच्चा कैसे टॉक्सिक हो सकता है? सो उसका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, ऑन एंड ऑफ। दे हैड ब्रोकन अप बिकॉज ठीक है। उसको टॉक्सिक लगा, तो शी हैड ब्रोकन अप। और अभी का उसका जो बॉयफ्रेंड है, हु इज आल्सो 15, उसके साथ सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट सब बहुत बोरिंग लग रहा है उसको, बिकॉज ही इज बेसिकली वेरी लाइक, ओ चलो साथ में पढ़ाई करते हैं, चलो मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, लाइक देयर इज नो ड्रामा, देयर इज नो फाइट। मैकडोनल्ड जाना बोरिंग है? उसके लिए ये तो मेरा बचपन में फन हुआ करता था। मतलब मेरे घर में तो मैकडॉनल्ड्स था भी नहीं सर। तो घर में किसी के भी नहीं होता मैकडॉनल्ड्स। घर मीनिंग मेरा जगह में। हाँ मतलब मेरे होम टाउन में मैकडोनल्ड्स था ही नहीं, तो ये तुम सैड लाइफ। हम लोग तो KFC के लिए 4 घंटा ड्राइव करके KFC खाने जाते थे। तुमको ड्राइविंग आती थी? गाड़ी 15 थी साल तुम्हारे में? पास? नहीं पेरेंट्स लेके जाते थे ना। गाड़ी थी तुम्हारे पास? बैलगाड़ी में जाते थे। हाँ तो सोचो अभी KFC के लिए बैलगाड़ी जाना। 2 दिन बाद पहुंचते थे हम लोग। तब तक चिकन खत्म हो जाता था। हाँ तो इसका क्या कंसर्न है? तो उसका जो अभी करंट बॉयफ्रेंड है वो थोड़ा आई थिंक शी boring इज है। टॉक्सिक। देखो ना क्या बोल रहा है सर। हाँ। बोल रहा है कि ये बहुत बोरिंग है, मुझे ड्रामा चाहिए लाइफ में, तो इसीलिए तो जाओ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के हाँ साथ तो ना। अभी हाँ तो ये तो यूजुअली मतलब गर्ल्स बिहेवियर। वो जो एक्स है अभी वो वापस आने का ट्राई कर रहा है। वो वापस मतलब कहाँ चला गया था? दूसरे सेक्शन में शिफ्ट हो गया था वो? नहीं, जैसे उसका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था ना, तो तो अभी नाउ बहुत इज टाइम गिविंग हॉट बिहेवियर। हाँ बहुत टाइम से कोल्ड था, दे वर नॉट टॉकिंग एट हाँ। ऑल, एंड अभी वो वापस आने का ट्राई कर रहा है कि आई मिस यू, लेट्स पर मुझे तो इन लोगों के बारे में कुछ बोलने में भी ऐसा हो रहा है कि कि ये बच्चे लोग हैं, क्या बोलूं। क्या बट अभी हम लोगों को बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये केस आया हमारे पास। तो हमें- मुझे लगता है ये सबको ब्रेकअप करके चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए, बोर्ड आने वाले हैं। नहीं ऐसा Please go क्या है? and study, मतलब अब guys. उन्होंने एक काम शुरू किया है तो खत्म तो करके जाए ना, तो आगे उस काम बढ़े। को एक अंजाम देना। ऐसे ब्रेकअप करके एग्जाम। अंजाम ये है कि ब्रेकअप हो जाए, भाई बच्चे हैं। अरे इसका क्या रहता है? हर चीज कुछ भी हो जाए ब्रेकअप कर ले, दुनिया में सब बोर्ड- अलग है। बोर्ड्स के बाद वापस उन लोगों सब का अकेले patch up हो मरेंगे जाए। क्या दुनिया में? इसका मरेंगे सब अकेले मर जाए।
कोई किसी को कांधा ना दे, किसी के पास तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है इसका? ये अपने बोरिंग ब्रेकअप कर बॉयफ्रेंड ले, के साथ ब्रेकअप कर रहे, ले, नहीं नहीं breakup बोरिंग करना बॉयफ्रेंड चाहिए। के साथ रहे या टॉक्सिक एक्स के पास वापस चले जाए? नहीं 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 नहीं, इसको दोनों के साथ नहीं अभी रहना चाहिए। तीसरा ढूंढे अभी। तीसरा नहीं ढूंढे, अभी एग्जाम पे फोकस करे। मैंने क्या बोला अलग? पर तुमने एक अलग तरीके से बोला, मैंने एक जेन्युइन कंसर्न के साथ बोला है। तुमने आउट ऑफ same जेलेसी चीज बोला है। बोली। मैं क्यों out of jealousy बोलूं? मैंने एक कंसर्न दिखाया ना, Just because she's एक 14 and she already एक has two काइंडनेस, एक relationships. काइंडनेस मेरे अंदर है, एक ह्यूमैनिटी है। हाँ तो बट क्या लगता है तुम लोग का सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप कब रहा? मैं तो 21 का था, 21, 22 आई थिंक, 22। नहीं 23। बस बस ठीक अभी है। बोलेगा हुई आज तक नहीं आया वो रिलेशनशिप में। हाँ मैं तो पहले बिलीव कर रहा हूँ कि 23 का हो गया ये। मैं इतना यंग दिखता हो गया सर? नहीं कभी कभी दिमाग की भी बात होती है। हमें स्किन केयर इतना भी इफेक्टिव नहीं होता है। ब्रेन केयर तो किया ही नहीं ना बंदे हाँ स्किन केयर पे खूब काम किया ना इसने। ने। पढ़ाई भूल गया बस। बादाम खाना भूल गया। मैं इस घर वालों ने बादाम दिया, इसने चेहरे पे लगा लिया। ऐसे ऑयल बना के। हाँ। तो तुम बताओ ना सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप कौन सी, यंगेस्ट रिलेशनशिप? I think I was 17. 17, Just about to turn 18, yeah. आपका? 9th क्लास। तो अब 14 में आप शुरू हो गए थे? किसने बोला शुरू 9th क्लास में? हो मैं गए थे 14 साल नहीं का तो। था। कितने साल के थे आप? 9th? ये भी तो हो सकता है ना, मैं 9th क्लास में 18 का हो 25 साल चुका। के थे। He took some time to pass school, man. हाँ, ये भी तो हो सकता है 9th ना। तक पहुंचते He has always been a rebel. हाँ, मैं तुमने अपने कैसे- टाइम से खत्म करूंगा। तुमने कैसे एज्यूम कर लिया? And you know why he kept failing? Because 9th में नए नई लड़की लोग लड़कियां आ रही थी, वो ज्वाइन पसंद करती आ रही रहती है ना। तो थी। ये क्लास अच्छा है। एक ही साल दिखता था। क्लास Every 10 में तो year. नया कोई नहीं आएगा, क्लास 9 में जो ज्वाइन कर सकता है। ये तो बढ़िया ये क्लास opportunity स्वीट है। स्पॉट है। Yeah. तो 25 तो साल तक 25 वो साल वहीं पे तक रहे। ये- तो बट यंग रिलेशनशिप बहुत वो होता है ना, बहुत ही नाइव और बहुत ही अलग फीलिंग होती है ना, जो फर्स्ट रिलेशनशिप। Yeah, because it's your first, so it's always special. हाँ आपको पता भी नहीं वो होता बाद है। में जाके पता चलता है कि कुछ स्पेशल था नहीं उसमें। तो ऐसा तो हाँ। ये तो ये भी हो सकता है ना कि अभी जिस रिलेशनशिप में हो आप, हाँ। वो भी स्पेशल ना हो, आपको बस हाँ, इस वो भी बाद मोमेंट में में। जाके सर, पता चलेगा। जो हमारे बीच में हमेशा स्पेशल रहेगा सर। वैसे मत बोलो आप। I won't say कि मेरे सारे पास्ट रिलेशनशिप क्रिंज थे, वो पहला वाला बहुत Sometimes it could be you also. Yeah. I agree. Knowing you better, I agree too. We all agree. I am तो always the problem, but the guy also turned out to be problem, इसलिए नहीं चला। अब दो कोई लोग झेल ही एक नहीं रिलेशनशिप में दो लोग प्रॉब्लम हो जाए सिर्फ तो फिर कोई तीसरा तो आएगा ही ना ठीक करने के लिए। इस जंगल में भाई, इप्सिता के साथ जो एक ही ब्रेकअप शेर हो करता है सकता वो बोल रहा है इप्सिता आई डोंट थिंक इट कैन हैपन। इप्सिता आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है। मैं ये वेट कर रही थी तुम्हें कितना टाइम लगेगा फिगर आउट करने में। हाँ, मुझे मैं तो वार्निंग दिया था, मैं मैंने तो तो अपने आप वार्निंग को दिया बचपन था। से जानती हूँ। मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतना लंबा चल गया भाई। बट ऐसा भी होता है ना, कभी कभी रियलाइज होता है हमें कि इस रिलेशनशिप में मैं ही प्रॉब्लम था, चीजों आपके को तो हर संभालने। रिलेशनशिप में यही रियलाइजेशन हुआ रहेगा। हर रिलेशनशिप इस के बाद रिलेशनशिप में प्रिंस तो मैं ही प्रॉब्लम था। इसमें भी मैं ही प्रॉब्लम निकला। अरे मैं सब सुधर problem- नहीं पा रहा हूँ क्या? लड़के तो एक से आ रही है, मैं आप नहीं सुधर प्रिंस रहा। सर सब एक्स को अपॉलॉजी लेटर भेजता है। सॉरी ये सब हो गया, मैं अपने इस पे इसे काम एक कर बुरा रहा हूँ। सपना जैसे समझ के भूल जाना। ओह गॉड। बट हाँ अभी सिर्फ गॉड ही बचा सकता है सर आपको। ओ गॉड बोलते रहो आप। बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है मुझे। तो भाई थोड़ा दो सोल्यूशन लड़की को ना। ये जो एज में अभी अगर उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा तो वैल्यू नहीं करेगा। जस्ट लाइक शी इज सेइंग, जो वो बोरिंग आदमी को जो बोरिंग डिस्क्राइब कर रहा है ना, अगर कोई जो अपने 25-26 में उसको मिल जाए तो वो तो ऐसे पूजा करके रखेगा वो लड़का को ना। पर अभी 14 बट ठीक है। इप्सिता को तो हम लोग ने बोल ही दिया ना। इससे दैट्स द प्रॉब्लम। इससे ज्यादा 60s में भी नहीं सुधरेगी। इप्सिता को और एक्सपीरियंस चाहिए। निकाल के रख रही है। टॉक्सिक एक थोड़ा अच्छा था मेरा। टॉक्सिक, मैं एक्स के पास जाना चाहूंगी, तुम ये दांत अपना रख लो। मुझे लगता है कि आई She थिंक has a life lesson to learn. हाँ, तो हाँ। अगर अभी बैड हो जाएगा तो शी विल वैल्यू द बेटर वंस नो। तो आई थिंक बिकॉज शी इज सर्चिंग फॉर ड्रामा, मुझे लगता है कि शी शुड गेट ड्रामा। My verdict is देख अभी she's in 9th.
10th में जाके ब्रेकअप होना ही है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम आएंगे तो मम्मी पापा सबका फोन आप बीती नहीं सुनानी है नहीं मैं बता रही हूँ, आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई नो कि 10th वही कह में रहा बोर्ड हूँ। एग्जाम के पहले सबका ब्रेकअप होना ही है, सब पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे. So I think just to like do it for the plot, go back to the डांस क्यों ex. कर रही है ये इतना डांस Do it for the plot, go back to the ex You know and the break up end. हो गया. उसके बाद 10th के summer vacation में go back to the boring boyfriend and try to make him a little interesting. Yeah. You are not told to write a Netflix series. Okay? ये तो Netflix series का plot ही बोल दिया. Summer में ये करो, फिर वो ex लौट के आएगा, तुम्हारा glow up होगा. Yeah, you'll also have a glow up before going to college. मेरा वर्डिक्ट ये है, जिस लड़की को मैं कहता हूँ, लड़की के पास 2 ऑप्शन है, टॉक्सिक एक्स और बोरिंग बॉयफ्रेंड. वाओ क्या decode किया. तो दोनों हमको तो पता ही नहीं. एक और था सर. तो सुनो तो, अब मेरा वर्डिक्ट सुनो तो कितना मजेदार है. उनके लाइफ लेसन देने वाला हूँ मैं अभी. ठीक है सर. गुरुजी. बोलने तो दे मुझे लगता है कि इस लड़की को दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए. कि only he could say this. नहीं इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखो ना, हर He क्लास has a में reason, he has a हर reason. क्लास में ना जो फीमेल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, तो हर 2 लड़के पे एक ही लड़की आएगी. तो अगर वो दोनों को चूज करती है अपने क्लास में, तो अब क्या हो जाए कि 2 लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड हो गई ना कम से कम. ओके. तो फिर एक मैसेज भी जाएगा सोसाइटी में कि एक लड़की 2 बॉयफ्रेंड रख सकती है. तो सारे लड़कों का उद्धार हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए जीना चाहिए इस लड़की को. आपने सिर्फ मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं जीना सैक्रिफाइस चाहिए. कर देना चाहिए. सैक्रिफाइस नहीं, एक मैसेज देना चाहिए. सैक्रिफाइस उसमें कुछ नहीं कर रही है वो. इसमें उसको अच्छा ही लगेगा कुछ ना कुछ. अगर जैसे सपोज क्लास इंटरवल में एक बच्चे ने उसको पेटीज खिला दी, दूसरे ने उसका होमवर्क कर दिया, तो ये तो फ्री है ना, फायदा ही हो अपने रहा है ना कितना उसका. एंजॉय करेगी अपना लाइफ. Yeah. और सोसाइटी में एक मैसेज भी जाएगा. हाँ, Yeah. जाएगा. तो कि- सब कुछ अच्छा हो रहा है. I think the message that the society is getting from this Don't is take that advice from Tushar. Okay, I think that's it. We're done. We are done, no? We're done. Okay guys, thank you so much for watching this video. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो make sure to like, share, subscribe and share it with your friends. और कमेंट में लिखिए आपने हुकअप किधर किया था. और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटाना है. और अपने स्टोरीज अगर आपको कमेंट में शेयर करने हैं, अपने टीनेज लव स्टोरीज या मेकआउट स्टोरीज, तो आप कमेंट में बता हाँ, सकते हैं. आप लोग हमें मेल भी लिख सकते हैं, पर कोई नहीं लिख रहा है. हम लोग ने मेल आईडी बनाया है. इनबॉक्स खाली है हमारा, प्लीज भरो उसको. Thank you so much for watching this clip. अगर आपको हमारा ये क्लिप पसंद आया तो हमारा पूरा पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली पसंद आएगा. जाके देखिए हमारे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस. एंजॉय, हैव फन, बाय बाय. Like, share, subscribe.